नमस्ते। मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट। मैं महाराष्ट्र के कोकण विभाग में गए 32 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती है, इसमें हम ये हमारे 5 एकड़ ज़मीन में से 1 एकड़ ज़मीन में यहाँ पे हमने फूड फॉरेस्ट बनाया है, जिसमें बिना जुताई के हम कई किस्में पौधे लगा रहे। ये जो है सब बफर जोन के पौधे हैं। यहाँ पे धान है, धान के साथ अलग अलग पौधे हैं। आम है, शहतूत है, केला है, अमरूद है। और अभी का जो आज का दिन है या अमावस का दिन है, ये हमने जब लगाए थे तो साथ में हमने एक ही साथ आम, अमरूद और केला ये लगाए थे। जो केले आम का झाड़ फसल मिलेगी 6 साल में, अमरूद की फसल मिलेगी 3 साल में और केले की फसल मिलेगी 1 साल में। तो ये केला हर फल के झाड़ के पीछे चारों तरफ केले लगाए थे। और ये जो केले है उसमें 10 किस्में, अमरूद में 10 किस्में और आम में 25 किस्में ऐसे हमने लगाई थी। अभी ये जो इसकी बढ़ोतरी जो हुई है, तो धीरे धीरे हम उसकी कैनोपी यानी झाड़ को कम कर रहे, ऊंचाई कम कर रहे, चौड़ाई कम कर रहे। और उसमें जो उसके अवशेष है वनस्पति के, वो सब अवशेष हम यहीं पे ज़मीन के ऊपर मल्चिंग करेंगे, आच्छादन करेंगे उसका। और ये आच्छादन से अभी और 1.5 महीना बारिश का है, तो ये बारिश के मौसम में उस जब सब जिसमें से जो जो सड़ जाएंगे, गलन हो जाएगा, उसका गलन हो जाएगा। और गलन होके वहाँ पे उर्वरकता मिट्टी के बढ़ेगी, मिट्टी की पोरेसिटी बढ़ेगी। साथ साथ में केंचुओं को भी आधार मिलेगा, ज़मीन के जीव जंतुओं को आधार मिलेगा। तो ये जो है बिना जुताई के किए हुए हैं। तो अभी का जो जैसे जैसे आम बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे हम बीज का कम कर रहे हैं। तो आम को छांव मिलने के वजह उसके लिए हम उसकी कटिंग कर रहे हैं, झाड़ों की, केले की कटिंग कर रहे हैं, आम की कटिंग कर रहे हैं। और ये जो है उसकी कैनोपी विस्तार और जो छांव में गए हुए उसके जो पत्ते हैं, उसके ऊपर धूप गिरने के लिए उसकी कटिंग की आवश्यकता होती है। तो ये जो कटिंग की आवश्यकता है, तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे उसके जो कटिंग करके इसी के नीचे उसको हम लोग डाल देंगे। अभी ये जो अमावस इसके लिए है कि अमावस को झाड़ का रस ऊपर नहीं आता है। तो अमावस को कटिंग करने के बाद उसको कम से कम तकलीफ़ें होती है। अभी सितंबर महीना है, तो और आम को फसल फूल आने के लिए और 3 महीना बाकी है। उसमें अभी ज़मीन में नमी है, ज़मीन में नमी है। उसके साथ में ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी, अभी बारिश जैसे कम होते जाएगी, वैसे सूरज की रोशनी मिलेगी। और जिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसको हम बोलते हैं, वो बनाने का मौका पौधों को ज़्यादा मिलेगा। तो आम के पौधे को, आम के वृक्ष को उससे फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं और उसका विस्तार जो छांव में गई है उसको काट रहे हैं। ये जो फूड फॉरेस्ट है, इसमें हमने ये पाइनएप्पल लगाए हैं, हल्दी है, केले है, अमरूद है, सहजन है। साथ में कई किस्म के अलग अलग वृक्ष, फलों के वृक्ष है, जिसमें रोज़ एप्पल यानी अलग एक फल रहता है जिसमें पानी ज़्यादा रहता है। रोज़ एप्पल है,
वाटर एप्पल है। तो ये अलग अलग पौधे जो है उसका विस्तार हम नियंत्रण कर रहे हैं। और इसके जो नीचे पड़े हुए पत्ते हैं, नहीं तो बाहर से काट के हम इसके नीचे उसको डाल के यहाँ पे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये जो है तो ये मिट्टी ऐसी केंचुओं से मिट्टी बन रही है। और गई 2013 से यहाँ पे जुताई नहीं हुई है। तो अभी हमने केले जो काटे हैं, केले से पोटैश मिलेगा ज़मीन को, पौधों को। और यहाँ पे दक्षिण की तरफ हमारे बड़े पौधे हैं, वृक्ष है, जिसमें हरा खाद के वृक्ष है, सुगंध के वृक्ष है, कुछ बांधकाम के लिए होने वाले लकड़ी के लिए वृक्ष है, कुछ चूल्हे के लिए वृक्ष है, जिसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं। और ये बफर जोन के बाजू में अंदर की तरफ हमारे फसलें हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कोर जोन। बफर जोन और कोर जोन, इसमें बीच में डिस्टेंस है, फासला है। और ये सब फासला इसके लिए रखा है कि यहाँ से कोई अंदर आए तो आग आने दो, या कोई दूसरा जानवर होने दो, आदमी होने दो, तो उसको संरक्षण मिले, हवा से संरक्षण मिले, तूफान से संरक्षण मिले, बारिश से संरक्षण मिले, तेज़ बारिश से, और ज़मीन की उर्वरकता बढ़ते रहे। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग फसलें लगा के हमने एक फूड फॉरेस्ट बनाया है, जिससे हमें बिना जुताई का काफ़ी कुछ हमें फल मिल रहे हैं। उससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए भी कुछ मिल रहा है, चूल्हे के लिए मिल रहा है, हवा अच्छी करने के लिए मिल रहा है, हरा खाद मिल रहा है। तो ये सब करके हम अच्छी तरह से हमारी खेती कर पा रहे हैं। ये हमारा जो फूड फॉरेस्ट है, इसमें आधा एकड़ धान की फसल है और 1 एकड़ वहाँ पे आम, अमरूद, केला, हल्दी, ऐसे अलग अलग फसलें हैं। अभी धान के खेती में हम लोग जुताई करते हैं एक बार, और बाकी के इसमें खेत में हम जुताई नहीं करते। धान की फसल आधे एकड़ में हम लोग अलग अलग 5-6 वैरायटी लगाते हैं। बंड के ऊपर हमने लेमन ग्रास, पपाया लगाया है। आगे सहजन का एक बड़ा भाई होता है, जिसको मराठी में हदगा अगस्ता बोलते हैं, जिसके फूलों की सब्जी बनती है। और सीताफल लगाए हैं। अभी ये जो बाजू के हमारे झाड़ है, वो हम काट रहे हैं, और उसका काट के उसका टहलियाँ हम आम के बीच में, केले के बीच में फैला के रखेंगे, जिससे हमारी एक तो छांव कम करेंगे, और दूसरी यहाँ पे उर्वरकता बढ़ने के लिए ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देंगे। अभी ये जो अमरूद का पेड़ है, ये बड़ा हो गया और आम को तकलीफ दे रहा है, तो हम उसके थोड़े से टहलियाँ कट करेंगे। ये अभी ये जो नई मशीन निकली है, जब मशीन से आसानी से कट होता है और झाड़ को तकलीफ कम से कम होती है। तो इसका विस्तार हम कम करेंगे, और विस्तार कम करके फिर उसका फ़ायदा आम को, झाड़ का होगा। और अभी तो जो नई टेक्निक निकली है प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग की टेक्निक की वजह से हम हर एक वृक्ष का विस्तार जो है, ऊंचाई, चौड़ाई, ये कम करके हम ज़्यादा फसल ले पाएंगे, और ये अच्छी तरह से हमें मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है अपने
अब ये काटते वक्त हम थोड़ा सा टेढ़ा काट रहे हैं, तो जिसके वजह से वहाँ पे पानी नहीं रुक बैठेगा और इसकी जो खाना है उसमें बनाया हुआ वो फिर से पेरू के नीचे ही जाएगा, अमरूद के नीचे ही जाएगा, जिससे अमरूद को ही फ़ायदा होगा। अब ये छोटा करके इसमें डाल देंगे, तो हर एक पौधे का विस्तार कम करके आम का विस्तार बीच में से कट करके हम उसको धूप कैसे मिले इसका प्रयास करेंगे। तो नको कापू कप कप ये बैटरी पे चलने वाला नया मशीन है। ये जो कटिंग हम कर रहे हैं तो उसके बीच से हम जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के लिए रास्ता, और जिसके ऊपर पत्तों के ऊपर धूप नहीं गिर रही है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि वो खाना नहीं बना पा रही है। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जिसको प्रकाश संश्लेषण के लिए हम बोलते हैं वो उससे नहीं हो पा रही है, और वो छाँव में होने की वजह से कुछ परावर्तित प्रकाश में थोड़ा सा 10-15% खाना बनाता है, लेकिन बाहर के पत्तों ने बनाया हुआ खाना ज़्यादा खाता है। तो उसका बैंक बैलेंस ना होने की वजह से फिर झाड़ को फूल कम आ जाते हैं या उसको टहलियाँ और फल भी कम आते हैं। और ये जो छाँव में गई टहलियाँ है ये 3 साल में मरने वाली ही होती है, तब तक हम वो खाना खाते रहती है। अभी ये जो विस्तार हमने किया है उसको सेंटर पिलर नहीं है, यानी बीच में कोई टहली नहीं है, तो उसकी वजह से धूप चारों तरफ से उसको मिलने का मौका है। और अगर नहीं मिल रहा है तो उसका हम कटिंग करके उसको चारों तरफ से धूप मिलेगा, और दोपहर का ऊपर से धूप अगर मिलेगा तो वहाँ पे कीड़े और फंगस वो कम हो जाएगी। तो कम होने की वजह से वहाँ पे झाड़ की हेल्थ अच्छी होगी, हेल्दी प्लांट हो जाएगा। अभी हम उसका ऊंचाई कम कर रहे हैं, जो ऊंचाई जो ज़्यादा हो गई तो जो धूप के वजह से आम को, फलों को जो नुकसान होता है, तो आजकल नया टेक्निक जो है हर एक फल को थैले लगा देते, जिसके वजह से फल अच्छी तरह से बढ़ते भी है और दिखने में पकने के बाद अच्छे दिखते भी है। तो ये जो है सब हम ट्रिमिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रिमिंग, तो ये छाटने होने के बाद, कटिंग होने के बाद एक 60 या 90 डेज में उसको नई टहली आती है। तो अभी वो सीज़न आएगा आम के फूल आने का, तो उसके पहले हम काट ले रहे हैं, और जो अंदर के छाव के में गए हैं वो ज़्यादा काट रहे हैं। उसको गिरी पुष्प बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्लिरिसिडिया। तो उसके पत्तों में 2.4% नाइट्रोजन रहता है, और जिसके पत्ते नाइट्रोजन होने की वजह से जल्दी उसका गलन हो जाता है, और गलन होके ज़मीन को, फसलों को और ज़मीन में रहने वाले जीवों को वो सपोर्ट करता है। तो ये सब है, हम हर एक झाड़ के पीछे चारों बाजू हम डाल देंगे, तो उसको दूसरी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये खाद डालने के ना होने की वजह से एक तो जो नैसर्गिक है उसका ही हम कंपोस्ट कर रहे हैं, और ये झाड़ साल में 3 बार कट हो जाता है, फिर से बढ़ता है, और इसकी जाली टहलियाँ जो है वो बाद में चूल्हे में जाती है। तो हमारा हवा का, तूफान से संरक्षण, बारिश से संरक्षण, खाद, चूल्हे के लिए लकड़ा, ऐसे कई फ़ायदे ये बफर जोन से हो जाते हैं। उसमें कुछ हमने दवा के झाड़ लगाए हैं, जिसके दवा हम रेगुलरली हमारे जो ऋतु के बदलाव से होने वाले बीमारी के यूज़ करते हैं। कुछ टिम्बर वुड है और कुछ फायरवुड है। तो ये सब एक सिस्टम, इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो सिस्टम बनाइए। इसमें बायोडाइवर्सिटी है और मल्टी क्रॉपिंग है, जिसके ऊपर से अच्छी तरह से सब एक साथ बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ का ये पत्ता दिख रहा है, ये झाड़ है शिवण का, जिसको पांडरा साग बोलते हैं। दशपर्णी अर्क में इसका इस्तेमाल होता है। अभी ये जो है
जिसको अरूसा बोलते हैं, जिससे कफ सिरक बनता है। ये जो है ये एस्पेरागस रेसोमोसा शतावरी वराह उसका जो कंद है उससे दवा बनती है। काफ़ी अच्छी ताकत वाली दवा होती है। और इसके ऊपर हमने कई अलग अलग कंद के फसलें भी लगाए हैं जो धीरे धीरे हमको मिलते रहेंगे। जो मैंने आपको बताया कि बफर जोन जो है दक्षिण की तरफ से एक पूरी ग्रीन वॉल नीचे से लेकर ऊपर तक वो बनाई है और उसमें कई अलग अलग झाड़ है जिसका फ़ायदा हमें ज़्यादा करके जो अभी गर्मी में आने वाला लू, गर्म हवा और उससे होने वाला नुकसान, तो गर्म हवा आने की वजह से फसलों के जो फूलों के पोलन रहते हैं पराग वो मर जाते हैं और हमारा बगीचे का टेम्परेचर बढ़ने से समस्या हो जाती है। तो ये बफर जोन्स में जो झाड़ है उसके छाँव से, उसके रेस्पिरेशन से हवा में नमी बढ़ जाती है और झाड़ों से टेम्परेचर बाहर से 3 से 5 डिग्री कम रहता है और हवा की जो नमी है, हवा की नमी वो उसमें 10 से 15% बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फसलें अच्छी तरह से बढ़ सकती है। तो ये हमें हमारे खेत के चारों तरफ एक किस्म की सपोर्टिंग टीम होती है फसलों के लिए, तो ये हमें संभालनी है। अभी जगह जगह पर हल्दी लगाने से ये आप देख सकते हो कि ज़मीन में केंचुओं से बनी हुई मिट्टी इस तरह से बढ़ ये जो हमारे बफर जोन में हमने लगाए जो वृक्ष है उसके टालियाँ तोड़ के अभी सब हम जो फसलों में डाल रहे, तो उसके वजह से ज़मीन भी अच्छी हो जाएगी और फसलों की भी ताकत रहेगी। और अभी जो सीज़न आने वाला है थोड़ी सर्दी में, इस सब पौधों को धूप मिलने की आवश्यकता है। तो दक्षिण की तरफ से अभी कटिंग करने की वजह से धूप आएगी और गर्मी तक ये फिर से बढ़ेंगे और गर्मी में छाँव आएगी, तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। यानी हमें बायोमास भी मिलते रहेगा, छाँव भी मिलती रहेगी, हवा का झोंका भी कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। कोई भी वृक्ष काटने से दो वजह होती है। एक तो है कि उसको अच्छी तरह से सब तरफ से धूप मिले और दूसरा आजकल जो हवा का प्रकोप, तूफान आने की संभावना है, तो अगर हम लोग बीच बीच की टहनियाँ काट दें तो हवा निकल जाएगी और उसमें झाड़ के नुकसान होने की संभावना कम होती है। तो नहीं तो क्या होता है कि ज़मीन गीली है, बारिश गिरी है और उसके ऊपर से हवा चल गई तो हवा को रुकाने के प्रयास झाड़ करेगा और नीचे टहनियाँ टूटेगी, झाड़ भी गिर जाएगा। तो हमें ये सूर्य प्रकाश के नियंत्रण के लिए, सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिलने के लिए और झाड़ की बढ़ोतरी अच्छी होने के लिए हमें ये कटिंग करना पड़ेगा और हवा का झोंका, तूफान का नियंत्रण करने के लिए इसके बीच बीच की टहनियाँ काटनी पड़ेगी। ये जो अमरूद का झाड़ था, हमने कई सालों से उसको कटिंग नहीं की थी, तो हम उसको कटिंग कर रहे हैं और उससे टहनियाँ नीचे से अभी ये मौसम में, अभी अगले सर्दी के मौसम में उसको अमरूद लगना चालू हो जाएगा। तो इसको हम लोग हेवी प्रूनिंग भी बोल सकते हैं और ट्रिमिंग भी बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से नीचे से फिर से टहनियाँ नहीं आएगी और ये नीचे से टहनियाँ आके फिर से हमारी कैनोपी छोटी हो जाएगी और कैनोपी छोटी होने की वजह से उसके ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगा नीचे से, शाखा उसको ज़्यादा आ जाएगी और शाखा आने से फल भी ज़्यादा आ जाएगी। क्योंकि अमरूद के झाड़ को
नए जब शूट आते हैं तभी उसको फूल आते हैं। आम की कटिंग करने के बाद आम के आप देख सकते हो कि ऊपर से सूरज की रोशनी अंदर तक आएगी और अंदर की तरफ जो छांव में बैठे हुए कीड़े हैं या फंगस है उसका नियंत्रण अच्छी तरह से हो जाएगा। ये जो आम हमने कटिंग किया उसको पहले जब कटिंग किया था तो उसको टहलियाँ ज़्यादा है, नीचे से टहलियाँ है, जिसकी वजह से आम का फैलाव अच्छा हो जाता है। सेंटर पिलर ओपनिंग है, इसको सेंटर पिलर ओपनिंग बोलते हैं। तो उसका फ़ायदा आम के फसल को ज़्यादा होता है। धूप अच्छी तरह से मिलने की वजह से ये अच्छी तरह से बढ़ता है।